गुड मॉर्निंग क्लास। और बच्चों कैसे हो? आज काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई। तो कोरोना चल रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं, तो बच्चों काफ़ी समय से कोचिंग भी बंद है, तो कुछ तो किया जाए, तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। और मतलब कि सिलेबस पर ना जाकर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ जनरल सी बातें जानते हैं। चलिए आज उल्टा मैथ्स पढ़ते हैं। उल्टा मैथ्स मतलब हम प्रूफ करेंगे कि 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, 1 इक्वल्स टू 2, या 2:1 कितना होता है बताओ? आप कह रहे होंगे 2, लेकिन हम प्रूफ करेंगे 2:1 इक्वल्स टू क्या है? 4। कैसे? चलिए समझते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बच्चों हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि a किसके बराबर है? b के बराबर है। a किसके बराबर है? b के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिल रहा है? या a से अगर मल्टीप्लाई करें तो a² बराबर ab मल्टीप्लाई बाई a, मल्टीप्लाई बाई a। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ से b² घटा दूं, a² माइनस b² इक्वल्स टू ab माइनस b²। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस b, a प्लस बी। फॉर्मूला है, आइडेंटिटी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड से b कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बचता है? a माइनस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू b। अच्छा मुझे ये बताओ, हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि a किसके बराबर है? b के बराबर है, तो क्या मैं a की जगह b लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो a की जगह अगर हम b पुट करेंगे तो b प्लस बी इक्वल्स टू b, दैट मीन्स 2b इक्वल्स टू b, और b से b कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 1। हमने प्रूफ कर दिया कि 2 1 के बराबर है, 2 1 के बराबर है। अब हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। ये बताओ बच्चों, अगर 2 1 के बराबर है और मैं दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2:2 इक्वल्स टू 1:2। अब ये बताओ 2 ही कम 2:1, 2 ही कम 2 दूनी 4। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि 2 गुणा 1 क्या होता है? 4। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया, तो अब आपको गलती पकड़नी है। वीडियो पॉज करो और ये देखो कि यहाँ पर गलती क्या हुई है। ये आपका टास्क है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ये देखो गलती यहाँ पर हमने क्या की है। चलिए ठीक है, ओके आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। दरअसल ये जो पॉइंट था ज़रा ध्यान से देखना, हमने a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल किया है, a माइनस बी से a माइनस बी हमने कैंसिल किया है। बच्चों एग्जैक्टली हमने क्या किया है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू b इंटू a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और ये हमने कैंसिल किया है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर a बराबर b है तो क्या a माइनस बी बराबर 0 के नहीं है? a माइनस बी बराबर किसके? 0 के। और मुझे ये बताओ, आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इज इट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स और नॉट? आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से डिवीजन का मतलब है अनडिफाइंड। कर सकते हो मतलब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने 0 से डिवीजन को अलाउड किया और पूरा मैथ ही बदल गया। हमने 0 से डिवीजन को अलाउड किया और पूरा मैथ ही बदल गया, है ना? तो है ना इंटरेस्टिंग? चलिए ठीक है, तो मैं एक बात और बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अच्छा ये चक्कर क्या था ज़रा समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या आ रहा है? 3। इफ़ वी डिवाइड 6 बाई 2 देन वी गेट 3। वी कैन से कि अगर मैं 3 की 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 6 नहीं आएगा? भाई इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर मैं 3 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। ओके फिर से देखते हैं, अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूँ कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं 4 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब आप मुझे सारे बच्चे ये बताओ कि अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर 0 आना चाहिए। चलो भी 0 लिख दूँ, तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा क्या? 0 की 0 में मल्टीप्लाई क्या 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक, तो इसका मतलब क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है कि जिसकी 0 में मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाए? हम सब जानते हैं कि 0 की किसी चीज़ में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो बच्चों 0 ही आता है। इसका मतलब 1/0 रिजल्ट क्या है? अनडिफाइंड है। 1/0 क्या है? अनडिफाइंड है। और यही हमने किया था कि हमने 0 से जो डिवीजन था उसे हमने अलाउ कर दिया था। दैट आई थिंक इट्स क्लियर। ओके फिर मिलते हैं, थैंक यू।